प्रिय मित्रों, नमस्कार। अपन कर रहे हैं गणित का अध्याय अनुपात और समानुपात वाले क्वेश्चन, जिसमें अपन काफ़ी क्वेश्चन हल कर चुके हैं। और इसके बाद अपन वो भी क्वेश्चन बताए थे जिसमें विशेष नियम और सूत्र किसे हल किया था और बेसिक जिसमें अपन को याद रखना था। ठीक है, अब इसमें ये वाला क्वेश्चन क्या किया, इससे पहले अपन इस ऐसे टाइप का क्वेश्चन और किया था, तृतीय अनुपात की आपको ज्ञात करनी थी। तो अनुपात दो अनुपात या तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, जो लक्षण संख्या लिखी है उसको डबल लिख के फिर एक्स लिखना। ठीक है ना। तो ये चैप्टर आपको पता ही है, विदित है सबको कि ये चैप्टर सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। तो फर्स्ट ग्रेड से RS3 से लेके फोर्थ ग्रेड तक, तो ऐसे ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से आपको हल करना है। ठीक है ना। अब देखो, यदि 7 अनुपात x समानुपात 17.5 अनुपात 22.5 हो तो x का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो? x का मान ज्ञात करो। तो ऐसे में अपन को पता है, इसको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड देंगे, इसको थर्ड देंगे और इसको फोर्थ देंगे। ठीक है ना। a अनुपात b अनुपात समानुपात c अनुपात d, तो a b का गुणा या फर्स्ट और फोर्थ का गुणा बराबर किसके होगा? b अनुपात b इंटू c, मतलब सेकंड इंटू थर्ड। ठीक है ना। ये आपके बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए, ये रूल है। ठीक है ना। तो फर्स्ट अपने पास 7 है, फोर्थ किया 22.5 और थर्ड किया x है और सेकंड 17.5, थर्ड है 17.5। अपन को x का मान ज्ञात करना है, किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। तो इधर x को लिख लीजिए, ये 17.5 इधर लिखना है और 7 × 22.5 ये उधर के उधर रखना है और ये उधर के इधर रखना है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए अपन को 17.22.5 में 17.5 का अपन क्या देंगे? भाग देंगे। 17.5 के क्या देंगे? भाग देंगे। भाग देने के बाद अपन x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना। पॉइंट से पॉइंट हट गया, क्योंकि पॉइंट एक छोड़ के इधर भी है और इधर भी। ये 25 का 25 7 175 25 नवा कितने हो गए? 225। 25 नवा कितने हो गए? 225। इसी प्रकार आपको 25 का पार्ट नहीं है तो 5 का पार्ट दीजिए, 5 का पार्ट देते हैं। पॉइंट से पॉइंट हट गया, नीचे 175 कितना बचा? 175। अब देखो 7 का भाग भी जाता है इसमें, 7 का भाग देखो, 7 देखो 7 7 को 4 3 बच गए, 7 में जाता है 20। अब 5 का भाग दीजिए, 5 का भाग 25 के अंदर 5 बार जाता है, ऊपर 22 के अंदर 4 बार 20 हो गए, फिर 2 बचा 5 25, फिर 5 का भाग 45 के अंदर कितनी बार जाता है? 9 बार जाता है। तो x का मान कितना आ गया? 9 प्राप्त हो गया। x का मान कितना प्राप्त हो गया? 9 प्राप्त हो गया आपको। तो इसलिए पार्ट है आपको 25-30 तक आना चाहिए। अपन बड़ी संख्या का भाग देते हैं, टाइम बचत होती है, इसलिए यहाँ डायरेक्ट 25 का भाग देने पर टाइम आपको 1 मिनट में ये क्वेश्चन आ जाता है। अरे तो 5 का भाग देते हैं, फिर 3 का भाग देते हैं, फिर 2 का देते हैं। ऐसे करके टाइम यदि आपको बचाना है तो बेसिक बहुत अच्छा आना चाहिए, पार्ट याद होना चाहिए, वर्ग और वर्गमूल याद होना चाहिए, घन और घनमूल याद होना चाहिए, गुण गुणांक ये सभी परिभाषा आपको याद होना चाहिए, अवश्य संख्या याद होनी चाहिए, तब आपका टाइम की बचत होगी। ठीक है ना। क्या होगी? टाइम की बचत होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन एक बार वापस देख लीजिए क्या क्या है क्वेश्चन। यदि 7 अनुपात x समानुपात 17.5 अनुपात 22.5 हो तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। तो अनुपात फर्स्ट a मानेंगे, सेकंड को b मानेंगे, थर्ड को c मानेंगे, d मानेंगे, a into d और b into c। ये रूल है, फर्स्ट और लास्ट का गुणा सेकंड और थर्ड का गुणा बराबर होना चाहिए। तो फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट 7, लास्ट 22.5, थर्ड सेकंड x और थर्ड 17.5। अब उनको x की वैल्यू ज्ञात करें तो ये वाले टर्म आप इधर लिख दीजिए और ये वाला टर्म इधर लिख दीजिए। ठीक है, इसको लिख दीजिए। x का मान निकालने के लिए पॉइंट से पॉइंट कट गया है, पॉइंट क्योंकि एक छोड़ के इधर भी है, एक छोड़ के इधर भी है, तो पॉइंट कट गया। फिर अपन को 25 के भाग डायरेक्ट दिया तो 9 बार जा रहा है, इधर 7 से 7 कट गया, क्या कट
लेकिन 25 का भाग अपन को नहीं आता 25 का पहाड़ा, तो इधर वापस लिख के आपने सॉल्व किया तो x बराबर कितना आ गया 9, इसलिए 25 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। क्या 25 का पहाड़ा आपको आना चाहिए, इसलिए 25-30 तक पहाड़ टेबल आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, तब आपका क्वेश्चन अच्छी तरह से हल हो पाएंगे, अन्यथा क्वेश्चन होने में टाइम भी लगेगा। टाइम क्योंकि क्वालिफाइड टाइम आता है इसका, तो 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिलता है, 1 मिनट से अपन कम लेते हैं तो बहुत बेस्ट होता है, इसलिए प्रैक्टिस करने पर वो टाइम आपकी कम लगता है। ठीक है ना, थैंक यू। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखो प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन दो संख्या के बीच अनुपात पूछ रहा है। क्या है, यदि m का अनुपात 15% बराबर n का अनुपात 20% बराबर m अनुपात n क्या होगा। तो ऐसे में अपन हल करते वक्त क्वेश्चन को m का अनुपात 15% बराबर n का अनुपात 20%, तो इसको परसेंटेज का साइन हटेगा, का के स्थान पे गुणा का साइन आएगा, और इधर n का साइन हटेगा, n का साइन, और 20 अनुपात क्या आएगा 100 है। 20 अनुपात क्या आएगा 100 है, 100 से 100 कट गए हैं, और m बटा n क्या आ गया 20 अनुपात 15 आ गया, 20 अनुपात 15 आ गया, 5 का भाग है 4 का 3, तो m बटा n क्या होगा 4 अनुपात 3, तो 4 अनुपात 3 m अनुपात n क्या होगा 4 अनुपात 3, 4 अनुपात क्या होगा 3। ये भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना, ये भी क्या करना ध्यान में रखना। तो देखो यदि m का 15% बराबर n का 20% बराबर हो तो m अनुपात n क्या है, m अनुपात n ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर अनुपात का मान ज्ञात करना था, तो m का 15% बराबर n का 20% बराबर है, का साइन हटा गुणा आ गया, परसेंटेज का साइन हटा 100 आ गया, बराबर का साइन गुणा परसेंटेज का साइन 100, 100 से 100 कट गया, m अनुपात n, m बटा n 20 बटा 15, 5 का भाग 3 बार गया, 5 का भाग 4 बार गया, m बटा n 4 बटा 3, m अनुपात n 4 अनुपात 3 आ गया, 4 अनुपात 3 बराबर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तब ऐसे क्वेश्चन आपसे हल होंगे, अन्यथा क्वेश्चन हम नहीं। तो फिर मित्रों प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको क्वेश्चन की। थैंक यू। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आगे वाला क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन तो आपको कुछ नियम भी तो याद रखें। तो प्रिय मित्रों आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से अच्छी तरह से देखना है। और क्वेश्चन क्या है 624 रुपये को ABC में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटे जाने पर C का मान क्या होगा, C का मान क्या होगा। इसमें A का मान भी निकाल सकते हैं, B का मान भी निकाल सकते हैं, और C का मान भी निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार अपन हल करते वक्त एक चीज ध्यान रखनी है, इसको A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात में 1/2 लिखेंगे, और B अनुपात में 1/3 लिखेंगे, और C अनुपात में 1/4 लिखेंगे। इसका लसागु एलसीएम लेना है, लसागु लेना है, लसागु लेने पर 2 3 4 का लसागु कितना है 12, कितना है लसागु कितना है 12 आ गया, 12 आ गया। इसका इसमें 6 बार बांटे, और अनुपात इसका इसमें 4 बार बांटे, और इसका इसमें 3 बार। ये अपने पास अनुपात आ गया, ये क्या है तो ABC का अनुपात प्राप्त होगा, ABC का अनुपात अपन को प्राप्त होगा 6:4। अब टोटल भाग क्या है, अनुपातों का योग करना है। क्या करना है, अनुपातों का योग करना है। अनुपातों का योग 6 + 4 + 3, 6 4 10 3 13। अब किसका पूछ रहा है, C का पूछ रहा है। C का भाग क्या होगा, C का भाग आ रहा है 3/13 × 624। 624 के अंदर 13 का भाग जाता है 13 × 52, 13 × कितने हो 52, पीछे बचे 10, 13 × 7 13 8 104, 13 8 104, 48 या 150, फिर आगे 144। इधर C का भाग होगा,
सी का भाग 144 होगा। कितना होगा? 144 होगा सी का भाग। तो सी बराबर लिख देते हैं यहाँ पे, सी बराबर आपको 144 प्राप्त है। इसी प्रकार ए का मान भी निकाल सकते हैं अपन, ए का मान, ए का भाग भी निकाल सकते हैं। तो ए का भाग क्या होगा? ए का भाग होगा 6/13 इंटू 624, ये इसका 48 आ गया, और 6 का इसमें 50 को 6 300 को बाहर निकालो 281 सी का ए का भाग। और बी का भाग भी निकाल सकते हैं, बी का भाग कितना है? 4/13 इंटू 624, इसका 48 150 में से 8 निकाल दो 112। इसी प्रकार जो किसका कह रहा है वो सब का अपन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको अनुपात है गणना नहीं है, उसका लसअ लेना है। लसअ लेने के बाद जो संख्या आती है वो उसका अनुपात बन जाता है। क्या बन जाता है? वो उसका अनुपात बन जाता है। फिर अनुपात बनने के बाद वो टोटल धन पूछ रहा है तो भी निकाल देंगे, 1 का दिया हुआ टोटल पूछ रहा है तो भी निकाल देंगे, 2 का दिया हुआ है और टोटल पूछ रहा है तो भी निकाल देंगे, और 3 का दिया हुआ है 1 का पूछ रहा है तो भी अपन निकाल देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन थोड़ा ये अनुपात का लसअ वाला ध्यान रखना है। लसअ लेने के बाद जो संख्या आती है वो उसका अनुपात बन जाता है। क्या बन जाता है? अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी। तो 624 को एबीसी में 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटे कि जाने पर सी का मान कितना होगा? ए अनुपात बी अनुपात सी 1/2 1/3 1/4, ठीक है। और 6/4/3 बटा 12 को अपने से कोई मतलब नहीं है, तो 6 4 3। फिर इसका लसअ लेने के बाद जो संख्या आती है वो अनुपात बन जाती है। अनुपात का योग 13 है, अनुपात का योग कितना? 13 आ रहा। 13 आने के बाद जो पूछा सी का भाग कितना? 3/13 इंटू 624, तो सी का भाग 144 आ गया। इसी प्रकार ए का मान पूछे 6/13 इंटू 624 221 आ गया। बी का भाग पूछे 4/13 624 192 आ गया। कितना आ गया? 192 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस करने के साथ आप क्वेश्चन को कुछ लसअ है मसअ ये चीजें आपको बेसिक आनी चाहिए। बेसिक चीजें अच्छी होगी, लसअ लेने आनी चाहिए, मसअ भी आना चाहिए, ठीक है ना। और पार्ट भी अच्छी तरह से आना चाहिए, वर्ग भी आना चाहिए, वर्गमूल भी आना चाहिए, घन भी आना चाहिए। तो ये चीजें आएगी आपको अच्छी तरह से, तब क्वेश्चन हल कर पाओगे, ठीक है ना। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे क्वेश्चन अपन और करते हैं। क्वेश्चन करोगे तब आपके क्वेश्चन अच्छी तरह से हल होगा, ठीक है। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे क्वेश्चन अपन और करेंगे।